अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्जाम से 2025 की क्लास नंबर 3 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अगले 30 क्वेश्चंस देखेंगे। आपको पता है टोटल इसमें 300 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने 10 वीडियोस में डिवाइड किया है। आप इससे पहले 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस और देखेंगे। इस तरह हमारे टोटल हो जाएंगे 90। वीडियोस के जरिए आप मुकम्मल तौर पे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर पे ये क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या बाकायदा एग्जाम में किस तरह से आएंगे, तो अमेजोन पे आपको ये मैंने बुक अपलोड की है से 2025। तो ये आप खरीद सकते हैं। अमेजोन पे आप लिखें वकास अकरम तो आपको मेरी ये स्पेनिश लैंग्वेज वाली बुक भी नजर आ जाएगी और ये से 2025 वाले भी। इस से 2025 की सिर्फ आपको तभी जरूरत होगी जब आपको लगे कि वीडियो से आपको सही समझ नहीं आ रही, लेकिन वीडियो से बाकायदा आप तैयारी कर सकते हैं और लाजमी नहीं है कि आप ये बुक खरीदें। तो आज की हमारी पहला क्वेश्चन है हमारा, ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España más o menos? स्पेन का तकरीबन रकबा कितना है, कितने किलोमीटर पे मुश्तमिल है स्पेन? 1 लाख मतलब 100,000, 500,000 या 1 मिलियन? 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख? स्पेन का रकबा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500,000 मतलब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? स्पेन की आबादी कितनी है, कितने मिलियंस पे मुश्तमिल है? 35, 48 या 62? ऑप्शन ए कहता है 35 मिलियंस, ऑप्शन बी कहता है 48, 48 और ऑप्शन सी कहता है 62 मिलियंस मतलब 62। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 48 मिलियंस। स्पेन की आबादी 4 करोड़ 80 लाख है तकरीबन। अगला सवाल, ¿Cuál de estos es un órgano consultivo del gobierno de España? इन तीनों में से स्पेन की हुकूमत का मशावरती अदारा कौन सा है? पार्लियामेंटो यूरोपेओ, consejo de estado या ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल consejo de estado। ये एक मशावरती अदारा है। अगला सवाल, ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? स्पेन की जो अंदरूनी और बैरूनी जो सियासत है उसे कौन डिरिजीर करता है या चलाता है? एल रेई बादशाह, एल गोबियर्नो गवर्नमेंट या एल कांग्रेसो de los diputados मतलब पार्लियामेंट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल गोबियर्नो। अंदरूनी और बैरूनी जो स्पेन की रिप्रेजेंटेशन कह लें वो करती है या चलाती है निज़ाम को गवर्नमेंट। एल डिफेंसोर del pueblo depende de, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफेंसोर del pueblo ये कैसा अदारा है जहां पे आम शहरी अपनी अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं किसी भी अदारे के खिलाफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिफेंसोर del pueblo है ये किस पे डिपेंड करता है या किसके अंडर आता है या किसको जवाब दे होता है? ऑप्शन ए, एल consejo de ministros, ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उस पर ये डिपेंड करे। कैबिनेट मीन्स जहां पे सारे वुजरा इकट्ठे होते हैं तो उस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी, ट्रिब्यूनल दे क्वेंटास, ऐसी अदालत जो अकाउंटेंट होती है या इन सब का मुबाहिसा करती है कि इन्होंने ठीक तरह से सारे काम किए हैं या नहीं। और ऑप्शन सी, लास कोर्टेस जेनरालेस, जो स्पेन की पार्लियामेंट है उसका जो असल नाम है वो है कोर्टेस जेनरालेस, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लास कोर्टेस जेनरालेस। अगला सवाल, एल इंस्टीट्यूटो एचेपार्रे tiene como misión la difusión de, ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है एचेपार्रे, इसका मिशन क्या है, किस चीज को आम करना? ऑप्शन ए, euskera y la cultura vasca। euskera ये पाइस बास्को की लैंग्वेज है, जुबान है, और कुल्तूरा कहते हैं कल्चर को। तो कल्चर और जुबान पाइस बास्को की का पाइस बास्को की जो जुबान है और कल्चर है उसको आम करना। ऑप्शन बी, बाबले इला कुल्तूरा कांतावरा, बाबले एक लैंग्वेज है बाबले का, और जो कांतावरिया यहाँ का एक सूबा है उसके कल्चर को आम करना। और ऑप्शन सी, गायेगो इला कुल्तूरा गालाइका, ये गालिसिया की जो जुबान है और वहां का कल्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो इंस्टीट्यूटो चेपारे है इसका मिशन है, इसका जो काम है वो होता है
डिफ्यूजन del euskera, ये जो euskera लैंग्वेज है इसको आम करना, और बास्को कल्चर को। अगला सवाल, la comunidad iberoamericana de naciones está formada por, ये एक इकट्ठ है कुछ ममालिक का, इबेरो अमेरिकाना, जिसमें ये क्वेश्चन यही है कि वो किस किस पे मुश्तमिल है। कोमुनिदाद इबेरो अमेरिकाना ये इकट्ठ है कुछ ममालिक का जिसका नाम है कोमुनिदाद इबेरो अमेरिकाना। ये कौन कौन से ममालिक पे मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 22 países de América y Europa, 22 ममालिक हैं अमेरिका के और यूरोप के। ऑप्शन बी अमेरिका del sur और एस्पाña, स्पेन और जनूबी अमेरिका। और ऑप्शन सी todos los países donde se habla español, वो सारे ममालिक इसमें शामिल है जहां पे स्पेनिश बोली जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 países de América y Europa। अगला सवाल, la Secretaría General de Política Lingüística difunde y promociona la lengua y la cultura। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सेक्रेटारिया जनरल de Política Lingüística। ये डिफुंदीर करती है, मतलब आम करती है या उसकी पब्लिसिटी करती है एक जबान की और एक कल्चर की। वो कौन सा है? ऑप्शन ए बास्कास, ऑप्शन बी कातालानास और ऑप्शन सी गाइएगास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गाइएगास, जो सूबा स्पेन का गालिसिया वहां की ये सेक्रेटारिया जनरल de Política Lingüística है, गाइएगास। तो यहाँ पे अगर हम अपने ज़हन में रख लें, एच ए पार्रे जिसकी अभी हमने बात की है वो है बास्को लैंग्वेज और बास्को कल्चर। इंस्टीट्यूटो जुल ये है कातालान लैंग्वेज और कातालान कल्चर। और सेक्रेटारिया जनरल पॉलिटिका जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है ये है गालिसिया की जबान और गालिसिया का कल्चर। अगला सवाल, कोमो से llama el rey de España, स्पेन के बादशाह का नाम क्या है? जुआन कार्लोस प्रीमेरो, फेलिपे सेक्स्टो या अल्फोंसो त्रेसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फेलिपे सेक्स्टो, मतलब फिलिप शशम छठा। अगला सवाल, ¿cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? ये जो जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं इनकी गवर्निंग बॉडी का क्या नाम है? ऑप्शन ए ट्रिब्यूनल सुप्रीमो, ऑप्शन बी consejo general de poder judicial और ऑप्शन सी consejo de estado। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं इनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसे कहते हैं Consejo General del Poder Judicial। अगला सवाल, ¿quién aprueba los presupuestos generales del Estado? जो एक मुल्क के एक रियासत की जो बजट होता है उसे पास कौन करता है? ऑप्शन ए las Cortes Generales, ऑप्शन बी la Junta Electoral Central और ऑप्शन सी एल रेई। लास कोर्टेस जेनरales मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ये है स्पेन की पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम जिसमें सेनेट भी आती है और पार्लियामेंट भी आती है। और खुंता जनरल होता है इलेक्शन कमीशन, जो मेन इलेक्शन कमीशन है वो, और एल रेई कहते हैं बादशाह को। तो बजट कौन पास करता है? तो वो करती है पार्लियामेंट, तो इस वजह से लास कोर्टेस जेनरales। अगला सवाल, ला कॉन्स्टिट्यूशन स्पेनियोला एस, स्पेन का जो आइन है वो है क्या है? ऑप्शन ए ला लेई फंडामेंटल, एक बुनियादी कानून, ऑप्शन बी पार्टे de otra ley, एक और कानून का हिस्सा, मतलब एक कानून है और उसका एक हिस्सा जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ऑप्शन सी una ley secundaria, एक मतलब एक होता है प्रीमारिया जो मेन कानून होता है, सेकुंडारी होता है दूसरे नंबर पे, तो ये एक दूसरे नंबर पे कानून है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ला लेई फंडामेंटल, एक बुनियादी कानून। अगला सवाल, las Cortes Generales están compuestas por el Senado y, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोर्टेस जेनरales कहते हैं पार्लियामेंट को जो जिसमें सेनेट आती है और पार्लियामेंट जो मतलब जहां पे सेनेटर्स बैठते हैं और एमएनएस बैठते हैं, दोनों को इकट्ठा अगर बोलना हो तो कहते हैं कोर्टेस जेनरales। तो सवाल ये कहता है कि सेनादो के अलावा सेनेट के अलावा क्या है कोर्टेस जेनरales में? कांग्रेसो de los diputados, ट्रिब्यूनल सुप्रीमो या consejo de estado। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल कांग्रेसो de los diputados। ये उस जगह को कहते हैं जहां पे एमएनएस बैठते हैं, सेनादो होती जहां पे सेनेटर्स बैठते हैं। तो दोनों कहां पे होते हैं, या दोनों को अगर इकट्ठा बुलाना हो तो कहते हैं las Cortes Generales। ¿Quién elabora las leyes? कानून कौन बनाता है?
poder ejecutivo, executive power, poder legislativo, कानून साज पावर या अथॉरिटी, या poder judicial, अदलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून साजी करना या कानून बनाना ये काम है poder legislativo का। अगला सवाल, la defensa de la integridad territorial de España corresponde a, स्पेन की इलाकाई सलामती किसकी जिम्मेदारी है? इंटेग्रिडad territorial, इलाकाई सलामती किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए, la Policía Nacional y la Guardia Civil, ऑप्शन बी, las Fuerzas Armadas, और ऑप्शन सी, la Policía Nacional y las Policías Autonómicas। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, las Fuerzas Armadas। किसी भी मुल्क की तरह स्पेन का भी जो इलाकाई सलामती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब फौज के अंडर आती है। अगला सवाल, el ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la, स्पेन की जो फौज है वो 1989 से जो एक पास एक अमन के मिशंस में काम करती है वो कौन से हैं या किसके हैं वो अमन के मिशंस? ऑप्शन ए, Organización de Estados Iberoamericanos, ऑप्शन बी, Unión Europea Occidental, ऑप्शन सी, Organización de Naciones Unidas। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, Organización de Naciones Unidas। यूएन की जो अमन के मिशंस हैं उसका हिस्सा है स्पेन की फौज 1989 से। अगला सवाल है, ¿quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बंदरगाहें हैं और वैसे जो स्पेन का जो एरिया है जो दूसरे ममालिक के साथ सरहद जो मिलती है, इन सब जगहों की हिफाजत कौन करता है? ऑप्शन ए, ला गुआर्डिया सिविल, ऑप्शन बी, ला पोलिसिया लोकल, और ऑप्शन सी, ला पोलिसिया नाcional। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ला गुआर्डिया सिविल। आपने नोट किया होगा जब भी आप किसी भी स्पेनिश एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बंदूकों के साथ जो खड़े होते हैं वो गुआर्डिया सिविल वाले होते हैं। वो कभी भी आपको चेक नहीं करते कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, जो भी है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जो आपसे चेक करते हैं कि आपका पासपोर्ट ठीक है या नहीं, आपकी ठीक है, नहीं है आपका ठीक है, वो होती है पोलिसिया नाcional। मेरे ख्याल में अगला सवाल इसी के बारे में है, ¿quién hace el control de pasaportes en las fronteras de España? स्पेन की सरहदों पे या एयरपोर्ट्स वगैरह पे पासपोर्ट का कंट्रोल कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया लोकल या पोलिसिया नाcional? तो अगर हिफाजत गुआर्डिया सिविल करती है तो पासपोर्ट्स या नीए वगैरह का कंट्रोल करती है पोलिसिया नाcional। अगला सवाल, ¿quién controla la circulación de coches en las ciudades? शहरों में जो गाड़ियां हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया लोकल या पोलिसिया नाcional? तो आबादी वाले एरिया में जो ट्रैफिक होती है उसका कंट्रोल होता है पोलिसिया लोकल के पास। ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? cataluña की जो सूबाई पुलिस है उसका क्या नाम है? गुआर्डिया सिविल, एरचांचा या मोसोस de escuadra? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोसोस de escuadra। इस तरह के 3-4 और भी क्वेश्चंस हैं तो आप अगर जहन में बिठा लें कि कातालुनिया का है मोसोस de escuadra, पाइस बास्को की पुलिस है एरचांचा, और कोमुनिदाद फोरल दे नावार्रा की है जे पोलिसिया फोरल दे नावार्रा। तो ये तीनों अगर आपके जहन में है तो आप 7 से 8 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मोसोस de escuadra, कातालुनिया, एरचांचा, पाइस बास्को और पोलिसिया फोरल दे नावार्रा, ये पाम्पलोना नावार्रा साइड की। ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? तो अभी हमने बात की है इस बारे में, एरचांचा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गुआर्डिया सिविल सारे स्पेन में है और मोसोस de escuadra ये सिर्फ कातालुनिया में है। पाइस बास्को की कौन सी है? एरचांचा, ऑप्शन ए। desde qué año es rey Felipe VI? स्पेन का जो बादशाह है फेलिपे VI, ये कब से स्पेन का बादशाह है? 1975 से 1975, 2014 से 2014 से या desde 2020 2020 से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
2014, 2014 से। अगला सवाल, ¿quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? गांव में और शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है? गुआर्डिया सिविल, प्रोटेक्शन सिविल, ला पोलिसिया लोकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ला पोलिसिया लोकल। ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में बात की थी डिफेंसोर del pueblo की। एक ऐसा इदारा है जहां पे कोई भी शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ये सवाल कह रहा है कौन उसके सामने शिकायत दर्ज करवा सकता है? ऑप्शन ए, solo los ciudadanos legalmente residentes, सिर्फ और सिर्फ लीगल तौर पर रहने वाले शहरी। ऑप्शन बी, solo los españoles mayores de 18 años, सिर्फ 18 साल से बड़े स्पेनिश लोग। और ऑप्शन सी, todos los ciudadanos españoles o extranjeros, स्पेनिश हों या गैर मुल्की हों, सारे के सारे शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी, todos los ciudadanos españoles o extranjeros। अगला सवाल, en España el voto en las elecciones es, स्पेन में इलेक्शंस में वोट है। ऑप्शन ए, un derecho, एक हक। ऑप्शन बी, un deber, एक जिम्मेदारी। और ऑप्शन सी, una obligación, आपके ऊपर ये एक हुक्म है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, es un derecho, ये एक हक है आपका। अगला सवाल, ¿quién vigila el tráfico en las carreteras? पहले हमने बात की है कि शहरों में या गांव में ट्रैफिक कंट्रोल कौन करता है। तो अब सवाल यह है कि कौन ट्रैफिक की देखभाली करता है या ट्रैफिक कंट्रोल करता है बाहर सड़कों पे? गुआर्डिया सिविल, पोलिसिया नेशनल या एजército de tierra? एजército de tierra कहते हैं जो जमीनी फौज होती है, मुसल्लह फौज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ला गुआर्डिया सिविल। कभी भी शहर से बाहर आपको नेशनल पुलिस या पोलिसिया लोकल नहीं रोकेगी ट्रैफिक के मामलात में, सिर्फ और सिर्फ ये अथॉरिटी है गुआर्डिया सिविल के पास। अगला सवाल है, ¿qué organismo se encarga de recaudar impuestos? कौन सा इदारा है जिसका काम है टैक्स इकट्ठा करना? ऑप्शन ए, ट्रिब्यूनल de cuentas। ऑप्शन बी, agencia tributaria। और ऑप्शन सी, el consejo económico social। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ला agencia tributaria या हाशिया भी आप इसको कह सकते हैं, जिसका काम है टैक्स इकट्ठा करना। अगला सवाल है, ¿dónde se publican las leyes nacionales? कहां पे पब्लिश किए जाते हैं, शाया किए जाते हैं कानून? ऑप्शन ए, en el boletín del Instituto Nacional de Estadística। ऑप्शन बी, en el portal de la Administración Electrónica। और ऑप्शन सी, en el boletín oficial del Estado। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, en el boletín oficial del Estado। बहुत दफा आपने वीडियोस में सुना होगा, जब हम किसी भी नई चीज के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कानून पास हो गया है, अभी इसे बोए पे शाया होना है। तो बोए क्या है? बोलेटिन ऑफिशियल del Estado। इसके ऊपर जब शाया हो जाता है तो उसके बाद ये लागू होता है या टाइम मिलता है, इतने दिनों बाद ये लागू होगा। अगला सवाल, ¿cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? इन तीनों में से कौन सी ऐसी गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो सूबा है कानारियास मरोक के साथ वहां पे हैं, किसी भी और जगह पे नहीं है? ऑप्शन ए, cabildos। ऑप्शन बी, consejos insulares। और ऑप्शन सी, diputaciones। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, cabildos। ये órganos de gobierno Canarias, cabildos। órganos de gobierno Baleares, consejos insulares। ये ऑप्शन बी है। ये ठीक जवाब होना था अगर कानारियास की जगह पे हमसे पूछा जाता बालेआरेस के बारे में। तो आप यहां से अपना एक आइडिया लगा लें, जो सूबा सी ए से शुरू होता है उसका जो जवाब है वो है काबिल्दोस, और जो बी से शुरू होगा बालेआरेस उसका जवाब है consejos insulares, जो दो लफ्जों में जो जवाब है वो। आखिरी सवाल आज की वीडियो का, ¿dónde ofrece el gobierno toda la información sobre novedades e iniciativas de la administración electrónica? तो जो ऑनलाइन इंतजामी मामलात हैं उनमें जो भी नई कोई चीज होती है वो कहां पे गवर्नमेंट शाया करती है? INE, Instituto Nacional de Estadística, en el BOE, Boletín Oficial del Estado,
या en el PAE portal de la administración electrónica? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, en el PAE portal de la administración electrónica। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 3 का होता है अख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।